श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हमारा सनातन धर्म में। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ माता महालक्ष्मी के गज महालक्ष्मी के व्रत प्रारंभ हो रहे हैं 16 दिन के 11 सितंबर दिन बुधवार से और पितृपक्ष में यह समाप्त होंगे अष्टमी के दिन। पितृपक्ष की अष्टमी को यह समाप्त होंगे। राधा अष्टमी से शुरू होंगे जिसे दुर्वाष्टमी भी बोलते हैं। उस दिन राधा अष्टमी भी है और माता महालक्ष्मी के व्रत की शुरुआत भी है और इसे दुर्वाष्टमी भी बोलते हैं। तो 11 सितंबर से शुरू होकर यह पितृपक्ष की अष्टमी को समाप्त होंगे। तो आपको यह व्रत कैसे करने हैं, इनमें आपको क्या खाना है, आपको क्या पहनना है, आपको कलश स्थापना कैसे करनी है, आपको डोरे को कितनी गांठें बांधना है। जो डोरा बनाएंगे हम माता लक्ष्मी की पूजा के लिए, उस डोरे में कितनी गांठें आपको लगानी है, रोज़ कितनी गांठें लगानी है, यह जानना आपको अति आवश्यक है। देखिए, यदि आप यह व्रत नहीं भी रख पाते हैं 16 दिन तक, तो आपको हो सके तो आप 16 दिन तक माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य कीजिएगा। और यदि आप पूजा भी नहीं कर सकते हैं चौकी लगाकर, तो आप पहले दिन राधा अष्टमी के दिन पहले दिन पूजा कीजिएगा और पूर्णिमा जो बीच में आएगी उस दिन पूजा कीजिएगा। और आखिरी जो पितृपक्ष की अष्टमी आती है उस दिन माता लक्ष्मी की चौकी लगाकर पूजा अवश्य कीजिएगा। और यदि आप यह भी नहीं कर सकते हैं तो रोज़ माता महालक्ष्मी का श्री सूक्तम का पाठ या लक्ष्मी चालीसा का पाठ आप शाम के समय अवश्य कीजिएगा। माता लक्ष्मी की मूर्ति या फ़ोटो के आगे आप घी का लंबी बाती का दीपक जलाकर और हो सके तो माता के मंदिर में जाकर दीपदान कीजिएगा 16 दिन तक। यह आप कर सकते हैं। और जो लोग पूजा करेंगे उनको यह याद रखना है, आपको सुबह जो पूजा करेंगे वही नहीं, सभी के लिए यह चीज़ तो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो आप सुबह जल्दी उठकर पहले नंबर अपने घर के दरवाजे पर आप पानी अवश्य छिड़किएगा, पानी से धोइएगा और उसमें हो सके तो थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी मिला लीजिएगा। और फिर आप अपने मेन गेट के दोनों साइड आप स्वस्तिक बनाइएगा हल्दी और रोली से और उस पर थोड़े से अक्षत अवश्य लगाइएगा। और हो सके यदि आपसे तो छोटी सी रंगोली भी डाल दीजिएगा माता के स्वागत में। और एक घी का दिया आप चावल का और फूल का आसन देकर अपने मेन गेट पर एक साइड अवश्य जलाइएगा लंबी बाती का। तो यह माता के स्वागत की तैयारी होती है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है। और यदि आप सुबह नहीं कर सकते हैं आप किसी कारणवश, तो यह आप शाम के समय, यह 5 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक के बीच में आप यह चीज़ कर सकते हैं। कहते हैं कि शाम के समय माता लक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती हैं पृथ्वी पर, तो आप सुबह नहीं कर सकते हैं यह सारे जो व्यवस्था है आप पूजा की, तो आप शाम को कर सकते हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और शाम के टाइम आप बेलपत्री के नीचे आप एक लंबी बाती का घी का दिया अवश्य जलाइए यदि हो सके, क्योंकि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी का वास होता है शाम के समय। तो यह तो हो गया आपको सुबह अपनी देहरी पूजन और अपने मेन गेट पर दिया जलाने की बात। फिर उसके बाद आपको अपने घर में आप चौकी विराजमान कीजिएगा। आप यदि 16 दिन तक यह चौकी रखना चाहते हैं तो आप ऐसी जगह विराजमान कीजिएगा जहां आपकी यह 16 दिन तक चौकी अच्छे से विराजमान रहे। और यदि आप 16 दिन तक नहीं रख सकते हैं, केवल पहले दिन पूजा करना चाहते हैं, तो आप उस हिसाब से विराजमान कीजिएगा चौकी। ठीक है, आपको चौकी पर आपको पहले नीचे चौक पूरना है, उसके ऊपर पटा रखना है लकड़ी का, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति, फ़ोटो जो भी है आपके पास आप वह विराजमान कीजिएगा। और यदि हो सके तो आप विष्णु भगवान के साथ जो माता लक्ष्मी की फ़ोटो होती है वह भी विराजमान अवश्य कीजिएगा। मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने नहीं की, मैं मंगा लूँगी जल्दी ही। और देखिए, मेरे पास हाथी पर, यह क्या है, गज लक्ष्मी व्रत है, तो हाथी पर बैठी हुई लक्ष्मी जी, इसमें मिट्टी का जो हाथी आता है उसकी पूजा 16वें दिन की जाती है, उस पर लक्ष्मी जी बैठी हुई। मेरे यहाँ पीतल के हाथी पर बैठी हुई लक्ष्मी जी हैं, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, मैंने उनको विराजमान किया है। और एक माता लक्ष्मी की मूर्ति है, तो आप उसको विराजमान कीजिएगा। और आप कलश विराजमान कीजिएगा, अष्टदल कमल बनाकर चावल का उसके ऊपर कलश विराजमान कीजिएगा। उसमें हल्दी, सिक्का, चंदन, सुपारी, आप इलायची डालकर और उसके ऊपर आप आम के पत्ते लगाकर और उस पर नारियल आप स्थापित कीजिएगा। नारियल में या तो आप रक्षा सूत्र बांध लीजिएगा या लाल कपड़ा बांध लीजिएगा। नारियल का मुख आपको अपनी ओर रखना है, आप इतना अवश्य रखिएगा। उसके बाद आपको
पटे के साइड में आपको दीप कलश जलाना है, गणेश जी का स्वरूप, तो उसमें भी आपको चावल के आसन देकर आपको एक कलश रखना है, उसके ऊपर दिया जलाना है। आपको घी का तेल का आप जैसी आपकी गुंजाइश हो वैसा आप जलाइएगा। तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो आपको ऐसे माता की स्थापना करनी है। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, बस इतना ही कीजिए। माता को 16 श्रृंगार की आपको सामग्री चढ़ानी है। 16 श्रृंगार कुछ भी हो सकते हैं, 16 चूड़ियाँ, 16 बिंदी, 16 लिपस्टिक, 16 नेल पेंट, 16 सिंदूर की डिब्बी, या फिर आप सभी चीज़ें मिलाकर 16 आपको पहले दिन और आखिरी दिन यह चीज़ें अवश्य चढ़ानी है माता को। फूलों से माता को सजाइएगा, माता को पुष्प अर्पित कीजिएगा, और दूर्वा आपको ज़रूर अर्पित करनी है। और दूर्वा आपको 16 अर्पित करनी है। 16 दूर्वा आपको अर्पित करनी है माता को। और उसके बाद आपको एक डोरा बनाना है। तो डोरा आपको कैसे बनाना है, आपको 16 धागे, आपको रेशमी सूत भी ले सकते हैं, रक्षा सूत्र भी ले सकते हैं। आपको 16 धागे लेने हैं, लपेटना है। 16 धागों का एक डोरा बनाना है और उसमें आपको एक गांठ लगाना है। जी हाँ, आपको पहले दिन एक गांठ लगाना है और फिर आप उसको चौकी पर रख लीजिएगा। चौकी पर फिर उसको आपको जल चढ़ाना है, चंदन अक्षत से आप उसकी पूजा कीजिएगा, पुष्प चढ़ाइएगा और उस डोरे को धूप दीप दिखाइएगा। और उस डोरे को आपको पटे पर ही 16 दिन तक रखे रहने देना है। और जब 16वां दिन आएगा, उद्यापन का दिन, पितृपक्ष की अष्टमी का दिन, उस दिन आपको माता के लिए भोग बनाना है, जो भी आपके यहाँ बनाया जाता हो, जितने भी आप भोग बना सकें। हमारे यहाँ तो खुरमाबतियाँ बनती हैं, अठवाई बनती है, मिठाई बनती है, तो यही सब और माता को आप अर्पित कीजिएगा। और 16 दिए माता को पहले दिन जलाए जाते हैं। 16 दिए आप आटे के छोटे छोटे बनाइएगा और माता की आरती कीजिएगा पहले दिन। और जब आखिरी दिन पितृपक्ष का दिन रहेगा, अष्टमी का, तब आपको 16 दिए से माता की आरती अवश्य करना है और माता को 16 दूर्वा अवश्य अर्पित करना है। तो इस तरह आपको यह व्रत करना है और रोज़ आपको 16 दिन तक एक एक गांठ आपको लगाना है। पहले दिन आप एक गांठ लगाएंगे, फिर दूसरे दिन एक गांठ लगाएंगे, तीसरे दिन एक गांठ लगाएंगे, ऐसे ऐसे करते आपको पितृपक्ष की अष्टमी तक आपको गांठ लगाना है। ठीक, देखिए किसी किसी के ऐसा होता है कि पहले दिन ही धागे में 16 गांठें लगाई जाती हैं और उसकी रोज़ पूजा की जाती है। लेकिन तो आपके यहाँ जैसा होता है वैसा कीजिएगा, या तो रोज़ एक गांठ लगाइएगा या पहले दिन आप 16 गांठें लगाकर ही रख लीजिएगा और उसकी प्रतिदिन पूजा कीजिएगा। लेकिन उस डोरे को आप धारण नहीं कीजिएगा। आपको धारण करना है वह डोरा पितृपक्ष की अष्टमी के दिन, जब आखिरी दिन होगा तभी आपको वह डोरा धारण करना है, पूरे व्रत होने के बाद 16 दिन के। तो ठीक है, यह आपको कंफर्म हो गया कि डोरा कब धारण करना है और कितनी गांठें लगाना है। और यदि आप चौकी विराजमान नहीं करते हैं तो आपके पास यह सवाल होगा कि आप रोज़ गांठ एक एक कैसे लगाएंगे। तो यदि आप चौकी विराजमान नहीं करेंगे तो फिर आप पहले दिन 16 गांठें ही लगा लीजिए डोरे में। और उस डोरे को आप यदि ये पहले दिन चौकी विराजमान करेंगे और पूर्णिमा के दिन विराजमान करेंगे और फिर आखिरी दिन पितृपक्ष की अष्टमी के दिन विराजमान करेंगे, 3 दिन तो आपको करना ही है। तो आप पहले दिन विराजमान करने के बाद, पहले दिन डोरे की पूजा करने के बाद आप उसको माता लक्ष्मी की फ़ोटो के आगे रखा रहने दीजिए और रोज़ सिर्फ डोरे की पूजा आप कर लिया कीजिए। चंदन पुष्प अक्षत दिखाकर और धूप दीप दिखाकर उसको पूजा कर लिया कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया डाउट। और आपको क्या करना है, आखिरी दिन आपको इसमें 16 भोग की चीज़ें आपको अवश्य चढ़ानी है। देखिए हमारे यहाँ जो गुड़ के आटे में गुड़ मिलाकर सुरा बनते हैं, जिन्हें सुरा बोलते हैं, 16 वह बनाए जाते हैं। तो 16 चीज़ें माता को अर्पित की जाती हैं। जो पितृपक्ष की अष्टमी आएगी उस दिन 16 चीज़ों का बहुत महत्व होता है। 16 दूर्वा अर्पित करेंगे, 16 खाने की चीज़ें, 16 गेहूं के दाने माता को अर्पित कर सकते हैं, 16 चावल अर्पित कर सकते हैं, 16 कमलगट्टे, 16 कौड़ियाँ अर्पित कर सकते हैं। तो कौड़ियाँ और कमलगट्टे 16 आप ज़रूर अर्पित कीजिएगा। बस माता की इतनी ही सरल पूजा है। आपको कुछ ज़्यादा विस्तार यदि नहीं आता है तो आप इतने छोटे रूप में भी माता की पूजा आप कर सकते हैं। और आप रोज़ भोग क्या लगाएंगे, मिठाई, रोज़ आप मिठाई का भोग लगाएंगे, आप खीर का भोग भी लगा सकते हैं, आप जो चाहें। बस नमक का आपको ध्यान रखना है, इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। लेकिन देखिए जिसकी जितनी क्षमता, भगवान ये नहीं कहते कि आप बीमार होइए और हमारा व्रत कीजिए, आप भगवान कहते हैं श्रद्धा भक्ति से व्रत कीजिए। यदि आप मीठा खाकर सिर्फ नहीं रह सकते हैं बिना नमक का, तो आप
शाम के समय पूजा करने के बाद एक टाइम खाना खा सकते हैं, यदि आप 16 दिन तक व्रत करते हैं तो। नहीं तो फिर आप 16 दिन तक ऐसा भी कर सकते हैं, 16 दिन तक चौकी आप विराजमान रहने दीजिए, रोज़ पूजा कीजिए और पूजा के बाद आप खाना खा सकते हैं। दोनों टाइम सात्विक भोजन आप कर सकते हैं और माता की विधि विधान से अच्छे मन लगाकर पूजा कीजिएगा। आपको इतना याद रखना है, आप जब भोग लगाएंगे माता को, वह मीठे का ही भोग लगाना है। और लक्ष्मी माता को शहद बहुत अति प्रिय है और मिश्री अति प्रिय है, तो इन दोनों चीज़ों का आप भोग अवश्य लगाइएगा। खीर, शहद और मिश्री, माता को शहद अवश्य अर्पित कीजिएगा और माता को इत्र अवश्य अर्पित कीजिएगा। इत्र भी माता को अति प्रिय होता है। तो सभी कुछ माता को अर्पित करने के बाद फिर हाथ में आप अक्षत और पुष्प लेकर माता की कथा सुनिएगा। और कथा सुनने के बाद आप यदि हवन करना चाहें तो माता की आप हवन कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी नमः आप मंत्र का जाप करके 5 आहुतियाँ दे सकते हैं शुद्ध घी से। और उसके बाद माता की आप आरती कीजिएगा और कपूर की आरती अवश्य कीजिएगा। और उसके बाद आप क्षमा प्रार्थना अवश्य कीजिएगा और हाथ में कुछ दक्षिणा लेकर और पुष्प लेकर आप आखिर में पुष्पांजलि माता को जरूर अर्पित कीजिएगा क्षमा प्रार्थना करते हुए। तो यह हो गई आपको गजलक्ष्मी माता की पूजा की विधि। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और जो भी गलतियां हुई हो क्षमा कीजिएगा। आपके यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट में और जय माता महालक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी और जो भी गलतियाँ हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। माता लक्ष्मी आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी की झोली भरें माता, सभी के दुख दर्द कष्ट दूर करें और इस बार महालक्ष्मी माता सभी के घर धन धान्य से भर दें। राधे राधे, हर हर महादेव। जय माता महालक्ष्मी की। माता महालक्ष्मी की जय कहते हुए हम वीडियो समाप्त करते हैं। राधे राधे।